ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, समस्या आने पर न्याय नहीं समाधान होना चाहिए, क्योंकि न्याय में एक के घर दीप जलते और दूसरे के घर अंधेरा, मगर समाधान में दोनों के घर दीप जलते। इसीलिए अभी समाधानी मन से आज का यह देवी स्वरूपी और चमत्कारिक रूप से आया हुआ आपके सामने साई बाबा का संदेश। आज अनदेखा मत करना, क्योंकि शिरडी के साई आज स्वयं अपने भक्तों को एक देवी स्वरूपी संदेश देना चाहते। प्यारे साई भक्तों, आज साई बाबा का यह प्रेमल और देवी स्वरूपी रूपी संदेश अनदेखा मत करना। साई कहते हैं, किसी के चले जाने के बाद वो जो थोड़ा रह जाता है ना तुम्हारे अंदर, वही पूरी तरह से जीवन में तुम्हें दुख देता है। लेकिन जो इंसान हर बात पर विचार नहीं करता, हर बात पर एक ही विचार मन में बैठा कर नहीं बैठता, वही जीवन में आगे बढ़ता है। और जीवन में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा विचार करता है वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ता। प्यारे भक्त, याद रखना, अकेले ही खुश रहता पूरी तरह से है तू, लेकिन अकेले ही रहने में सुख है। लोग तुम्हें पसंद करे या नापसंद, पूरी तरह से तुम्हें सोचना छोड़ देना चाहिए। तुम्हें खुद को पसंद करने में सालों लगे। अब दूसरों को समझाने के लिए इतना वक्त तुम्हारे पास नहीं रहना चाहिए। याद रखना, कभी भी जीवन में तुम्हें कौन पसंद करता है और तुम्हें कौन नापसंद करता है, इस पर ज़्यादा विचार मत करो। प्यारे भक्तों, अकाल पड़ा है पूरी दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान, क्योंकि लेना सभी चाहते पर देना कोई नहीं। याद रखना, सभी को प्रेम चाहिए, सभी को आदर चाहिए, सभी को बड़ापन चाहिए, लेकिन उन्हें सब कुछ चाहिए, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। पूरी तरह से अगर तुम्हें कोई परख रहा है तो बुरा क्या है। भक्तों, खुद को काट कर भी रख दोगे तो भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसलिए वह करो जो तुम्हारा मन चाहता है, वह करो जो तुम्हारी आत्मा चाहती है, उसमें ज़्यादा वक्त दो पूरी तरह से जो तुम्हें करना है। प्यारे भक्त, डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सादगी से महंगा कोई गहना नहीं है। शायद पूरी तरह से इसलिए हर किसी ने इसे पहनना नहीं है। प्यारे भक्तों, सब कुछ छोड़ देना पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी ना छोड़ना, क्योंकि अगर आप उम्मीद छोड़कर पूरी तरह से रोओगे और मुस्कुराना भी छोड़ दोगे तो जीवन में आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होने वाले उसको तुम टोकरा दोगे। भक्तों, साई अपने भक्तों से कहते, जीवन में कभी दुखी मत होना, कभी भी पूरी तरह से निराश मत होना, सिर्फ मुझ पर यकीन करना और हर समय पूरी तरह से नाम स्मरण करना। जीवन में दुखद बात यह है तुम्हारे कि तुम बहुत जल्दी बड़े हो जाते हो, लेकिन समझदार देर से हो जाते हो। अगर आपको साई पूरी तरह से कम समय में समझदार आपको कर रहे, समझदार होने का मतलब साई आपकी परीक्षा लेते, आपको बुरी परिस्थितियों में गुजारने के लिए कहते, यही समझदार होना है। भक्तों, माली पौधों में पानी प्रतिदिन देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसीलिए जीवन में हर समय धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही पूर्ण होगे। तुम कितना भी रो, कितना भी हंसो, कितना भी खुद को बुरा कहो या भगवान को बुरा कहो, वह तुम्हारे जीवन में सफलता तुम्हें तभी प्राप्त होगी जब तुम अच्छी तरह से मेहनत करोगे, संघर्ष करोगे और जीवन में खुद पर ज़्यादा यकीन करोगे, तभी तुम्हारे जीवन में तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। जिंदगी में अपने आप को कभी किसी से तुलना मत करना। याद रखिए, हर फल का स्वाद बिल्कुल अलग होता है, हर फल अलग अलग ही रहता है। दो तरह के आदमी पूरी तरह से रहते होंगे, लेकिन प्यारे भक्तों, आपको अच्छे कर्म
करने वाला ही व्यक्ति बनना है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सम्मुख कहो। जो अपना हुआ तो समझेगा और जो पराया हुआ वह जरूर छूटेगा। जो होगा वह देखा जाएगा। सिर्फ तुम अच्छे कर्म करते रहो। कम जानो लेकिन काम का जानो, कम बोलो लेकिन काम का बोलो। श्रद्धा और सबूरी ज़्यादा रखो और साईं बाबा पर और भगवान पर रखो। भक्तों, जब अर्जुन धर्म के लिए पितामह भीष्म जी को मार सकता है तो फिर नाथूराम गोडसे राष्ट्र के लिए मोहनदास को क्यों नहीं मार सकता। इसी प्रकार हर इंसान अपने जीवन में अच्छा जीने के लिए पूरी तरह से अगर किसी इंसान को मारता है तो उसके जीवन में कभी अच्छा समय नहीं आता। ऐसे पूरी तरह से प्यारे भक्तों, कभी भी मौत से डरना मत। मौत से कैसा डर, मिनटों का खेल है। आफत तो जिंदगी है, बरसों चला करती है। भक्तों, मौत से मत डरना और जीवन में जीते समय भी मत डरना। हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, किसी की छाँव भी बहुत सुकून देती है। कोई व्यक्ति आपको धन दे और आपको अच्छी तरह से आपका फ़ायदा कर दे, यह भी पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। हर व्यक्ति आपको सुकून की ज़िंदगी और आपकी मदद तो कर सकता है, आपको अच्छी बातें तो बता सकता है, यही आपके लिए सबसे ज़्यादा है। प्यारे भक्त, याद रख, लोग बदलते नहीं, बस तुम उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर पाते, शायद इसीलिए वे तुम्हें छोड़ जाते। किसी के उम्मीदें पूरी तरह से और किसी से उम्मीद रखना यह इंसान की सबसे बुरी गलती है। जो इंसान जिस व्यक्ति पर ज़्यादा पूरी तरह से यकीन करता है, जो सब पर यकीन करता है, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि जो हर इंसान से उम्मीद रखता है वही इंसान जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। मेरे प्यारे बच्चे, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड इंसान का बता देता है कितना ज़्यादा उसके पास धन है, संस्कार बता देता है कि यह परिवार कैसा है, और हर इंसान के कार्य बता देते हैं कि वह किस कार्य को कर सकता है और किस कार्य को वह कभी ही कर नहीं सकता। कोई दवा नहीं उसके रोगों की जलता है जो तरक्की देखकर लोगों की। प्यारे भक्तों, जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है वह जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्यारे बच्चे, समाज की एक कड़वी सच्चाई आज मैं तुम्हें स्वयं बताऊंगा। तुम्हें सबसे प्यारा मित्र किसी और जाति का और होगा और तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अपनी जाति का होगा और परिवार का ही होगा। ऐसा ही रहता है, इसलिए कभी उदास मत होना कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या चल रहा है, ऐसे तुम्हारे जीवन में दुख क्यों आ रहे, इस पर ध्यान केंद्रित मत करो। ज़रूरत से ज़्यादा सब्र भी मानसिक तनाव है, याद रखना। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूँ, जितना ज़्यादा आप भक्ति करोगे उतना ही आप सफलता की ओर जलद रूप से पहुँच जाओगे। भगवान आपको जलद स्वरूप से सफलता की ओर ले जाएंगे। इसीलिए श्रद्धा और सब्र रखो। भक्तों, चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं बहुत गहरा दाग छोड़ते हैं। खुद का अगर मन चाहो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को पूरी तरह से अगर जीभ मिली है तो शून्य को कान भी रखो। भक्तों, पिता का घर पुत्र का होता है, परंतु पुत्र का घर पिता का नहीं होता। यही इंसान की सबसे बड़ी गलती है, और यह गलती जो करता है वह जीवन में कभी सुखी हो ही नहीं पाता। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी पूरी तरह से आप खो जाए। भक्तों, ज़्यादा विचार करना यह आपके लिए कोई अच्छा नहीं है, इसलिए ज़्यादा विचार करने की वजह जीवन में आगे बढ़ो। जिंदगी आसान है अगर तुम पूरी तरह से जीवन में बेशरम हो। इसका अर्थ है प्यारे भक्त, अच्छी तरह से इसे समझकर आगे जाना। अगर तुम्हें ज़िंदगी में अच्छी ज़िंदगी जीना है तो तुम्हें अच्छे विचार करना होगा
किसी भी व्यक्ति के विचारों को देखना नहीं है, किसी भी व्यक्ति को देखना है, लेकिन उससे उम्मीद नहीं रखना है। प्यारे भक्त, जीवन में कोई कुछ भी कहे, तुम्हें पूरी तरह से आगे बढ़ते जाना है। इसीलिए किसी के बात पर ध्यान केंद्रित मत करो, अपनी बात सुनो और किसी का ज़्यादा मन पर मत लो। और फिर देखो तुम्हारे जीवन में कितना ज़्यादा अच्छी तरह से तुम आगे बढ़ते हो। भक्तों, शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदरता होती है व्यक्ति के कर्म, उसके विचार, उसकी वाणी, उसका व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। जो इंसान खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन रखता है वह इंसान जीवन में कभी भी दुखी नहीं रहता, और जीवन में जो इंसान दूसरों से उम्मीदें रखता है वह इंसान जीवन में कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं रह सकता। बहस और बातचीत में एक बड़ा फ़र्क है। बहस सिर्फ यह सिद्ध करती है कि कौन सही है, जबकि बातचीत यह तय करती है क्या सही है और क्या गलत है। भक्तों, साईं कहते, मैं हूँ ना तुम्हारे द्वारा कहे गए पूरी तरह से जीवन में जो भी तुम्हें पूरी तरह से प्राप्त करना है, जिस चीज़ के लिए तुम इतनी मेहनत कर रहे हो वह सब कुछ मैं तुम्हें दूंगा। सिर्फ मुझ पर यकीन करो। हर शख्स दूसरों को अखबार समझता है, अपने मतलब की खबर काट लेता है। मेरे प्रिय भक्त, क्या आपने कभी आईने में देखा है? क्या तुमने कभी पूरी तरह से सोचा है तुम्हें जीवन में और आगे पूरी तरह से होना चाहिए? सोच में नहीं, अपने कार्य में, अपने कर्मों में तुम्हें जीवन में और आगे होना चाहिए। दुनियादारी छोड़कर अपने वक्त के पीछे भागते रहो। लोगों का सिर्फ वक्त आता है, तुम्हारा दौर भी आएगा। आपको अकेले लड़ना पड़ेगी जिंदगी की लड़ाई। लोग सिर्फ तसल्ली देते हैं, साथ कोई नहीं देता। तसल्ली देने के लिए सब लोग आपके पास आएंगे, लेकिन जब आपका मुश्किल दौर पूरी तरह से चलता है तब साथ सिर्फ आपके ईश्वर, आपके साईं आपको देंगे। इसीलिए श्रद्धा रखो भक्तों। जब आप खुद तो तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। इसीलिए खुद को तराशो, खुद को मजबूत करो, खुद पूरी तरह से संयम रखो और खुद जीवन में सबसे आगे बढ़ो। याद रखना, पूरी तरह से सक्सेस की सबसे खास बात है कि यह सिर्फ मेहनत करने वालों पर ही फिदा होती है। जो मेहनत नहीं करता वह जीवन में कभी भी अपना उच्च ध्येय प्राप्त नहीं करता, और जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वह जीवन में सबसे अच्छे और आगे बढ़ता है। तुम एक साल के लिए गायब हो जाओ, खुद को कमरे में बंद करके रात दिन पूरी तरह से कौन सा तुम्हें कार्य करना है वह करो। भक्तों, साईं कहते, जो तुम्हें बनना है वह तुम जरूर बनोगे। सिर्फ मुझ पर यकीन करो, आप तुम्हारे जीवन में पूरी तरह से चमत्कार होगा। इसीलिए मैं तुम्हें एक शब्द कहता हूँ, जो करना है अभी करो, आज से ही शुरुआत करो। अगर आप किसी काम में फेल हो जाते हो तो आपको ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस काम को करने का प्रयास ही नहीं करते हो तो उसका अफसोस आपको पूरी ज़िंदगी भर रहेगा। इसलिए अगर कोई मौका आपके पास अभी भी है और आपके पास कभी भी मौका आता है तो उस पर काम करना शुरू करो, और जो करना है अभी करो। जो कार्य करना है उसका नियोजन करो और उस पर पूरी तरह से टूट पड़ो, और फिर देखो सफलता आपके जीवन में आने के लिए तरस जाएगी। भक्तों, सफलता पूरी तरह से संघर्ष मांगती है। पूरी तरह से सफलता व्यक्ति को जीवन में पूरी तरह से संघर्ष और संयम रखने का, सब्र रखने की क्षमता मांगती है। इसलिए अगर आपको कभी भी जीवन में
आपने किए हुए कार्य का और आपने किए हुए मेहनत का रिजल्ट न मिले तो मेहनत जारी रखो। एक दिन तुम समस्त महान लोगों से भी महान बन जाओगे। यह साईं बाबा का वचन है। मेरे प्यारे बच्चे, जो व्यक्ति कर सकता है तुम भी वह कर सकते हो। सिर्फ खुद पर सबसे ज़्यादा यकीन करो। सही समय आने का याद रखना, सही समय कभी आता नहीं है। जो समय अभी है वही तुम्हारा सही समय है। अगर पूरी तरह से तुम अच्छी तरह से कार्य करोगे तो आपका सबसे अच्छा समय जरूर आएगा। अभी भी तुम्हारा सही समय है, इसलिए टूट पड़ो अपने कार्य में। कोई भी पूरी तरह से जीवन में अगर आपके पूरी तरह से अड़चन आए तो साईं बाबा पर यकीन करो। प्यारे भक्तों, जब आप खुद को पूरी तरह से खुद पर यकीन करते हो तो दुनिया में कोई भी आप पर यकीन करने के लायक हो ही जाता है। इसलिए सबसे पहले खुद पर यकीन करो और जीवन में आगे बढ़ो। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपने भी आज का यह साईं बाबा का प्रेमर और देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया हो तो अभी कमेंट करें, हाँ साईं बाबा का हमने यह देवी स्वरूपी संदेश सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया है। भक्तों, श्रद्धा और सब्र रखो, साईं आपके साथ है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी तुम्हारी कामयाबी होगी। इसीलिए पूरी तरह से खुद पर यकीन करो और साईं बाबा पर यकीन करो। भक्तों, मिलते हैं ऐसे एक नए साईं बाबा के देवी स्वरूपी नए साईं बाबा के संदेश के साथ। तब तक के लिए कहो ओम साईं राम, ओम साईं नाथ।